सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। जहां से बात शुरू की थी, खुदा इन दीवानों को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता। वो मोहब्बत रसूल और उसके तकाजे। मोहब्बत रसूल हमसे क्या चाहती है, ये मौजू इतना तवील है, इतना तवील है, इसके लिए घंटों गुफ्तगू भी की जाए तो समंदर में से एक कतरा भी बयान नहीं हो सकता। वक्त कम है, मुख्तसर है। इस मुख्तसर से वक्त में जितनी बातें हो सकी कुछ थोड़ी डिटेल के साथ, कुछ इख्तिसार के साथ आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करेंगे। बहुत से तकाजे हैं मोहब्बत रसूल के। एक तकाजा ये है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना देख रहे। फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा, अब जिधर तू चाहेगा महबूब, हम क़िबला ही उधर बना देंगे। जिधर तू चाहेगा हम क़िबला ही उधर बना देंगे। यहां से एक चीज इस्तिदलाल होता है कि मोहब्बत करने वाला, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो महबूब की रज़ा को देखे कि महबूब किस में खुश है, महबूब किस में खुश है। इस आया करीमा का सबक हमें बताता है कि रब ने भी महबूब की रज़ा देखी, फिर जैसा महबूब ने चाहा वैसा कर दिया। तो मोहब्बत का पहला तकाजा ये होता है कि मुहिब अपने महबूब की रज़ा में देखे कि महबूब राजी कैसे है, महबूब राजी कैसे। महबूब के चेहरे को देखे कि उसका चेहरा है किधर। जिधर मुस्तफा का चेहरा हो उधर ही क़िबला मोहब्बत बन जाता है। जो रास्ता मुस्तफा का है, जो तरीका मुस्तफा का है, जिधर हुजूर का चेहरा है, जो हुजूर की पसंद है, जिसमें मुस्तफा की रज़ा है, जिससे हुजूर खुश हैं, मोहब्बत का तकाजा ये है कि इंसान उन्हीं चीजों को पेशे नजर रखे। कहीं कोई अमल, कोई अकीदा महबूब की नाराजगी का बायस न बन जाए। मोहब्बत का पहला तकाजा यह है कि मुहिब अपने महबूब को राजी रखे, अपने महबूब को खुश रखे और हर वो काम करे जिससे महबूब राजी हो, और हर उस काम से बचे जिससे महबूब नाराज हो। यह मोहब्बत का पहला तकाजा है, पहला सबक। इस आया करीमा से ये इस्तिदलाल होता है, ये सबक मिलता है कि महबूब की रज़ा में अपनी रज़ा गुम कर दे। जिस तरफ वो नजर नहीं आते
हम वो रास्ता ही छोड़ देते। ये है मोहब्बत का पहला तकाजा। और दूसरा तकाजा मोहब्बत का, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। हुजूर को तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गवारा नहीं होता, मुस्तफ़ा को तुम्हारा किसी तकलीफ में पड़ना गवारा नहीं होता। हरीसुन अलैकुम, और हुजूर इस बात पर हरीस हैं कि तुम्हारा रास्ता जन्नत का रास्ता हो, इनामात का रास्ता हो। आगे वबिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और वो मोमिनों पर रऊफ भी हैं रहीम भी। हुजूर रऊफ भी हैं रहीम भी हैं। राफत और रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रऊफ भी कहा, रहीम भी कहा। ये दो सिफाती नाम अल्लाह पाक के, अल्लाह पाक के, रऊफ भी रहीम भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर अल्लाह ने अपने नामों में से ये नाम हुजूर को अता किए। और आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा के वालिद गिरामी आप एक मकाम पर अनवार जमाल मुस्तफ़ा में तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने 69 नाम मुस्तफ़ा को अता किए। कितने? 69 नेम्स जो अल्लाह के हैं, अल्लाह ने वही नाम हुजूर को भी अता किए। उसमें रऊफ भी है, रहीम भी है, रहमत का पैकर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो जब महबूब रहमत है तो महबूब से मोहब्बत करने वालों के लिए मोहब्बत का तकाजा यह है कि तुम भी सबके लिए पैकरे रहमत बन जाओ। जिस तरह हुजूर को तुम्हारा तकलीफ में पड़ना, मुशक्कत में पड़ना गवारा नहीं होता, तुम्हारा दिल भी ऐसा होना चाहिए कि जब किसी मोमिन भाई को देखो कि वो किसी अजियत में है, तुम्हारा दिल भी उसकी अजियत को महसूस करे, उसकी तड़प को महसूस करो, उसकी बेचैनी को महसूस करो, उसकी भूख को महसूस करो, उसकी गुर्बत को महसूस करो, उसकी मजबूरी को महसूस करो, उसके दर्द को महसूस करो। महबूब से मोहब्बत का तकाजा, चूंकि वो रहमत है तो उसके किरदार का और मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम भी पैकरे रहमत बन जाओ, किसी के लिए बायसे अजियत न बनो, कांटे बिछाने वाले न बनो, कांटे चुनने वाले, कांटे चुनने वाले बनो। रहम, रहम क्या है? रहमतुल लिल आलमीन बनाया। रहम क्या है? राहिम यरहमु का माना है दिल का रकीक होना, दिल का नरम होना, दिल का गुदाज हो जाना। किसी की तकलीफ को देखकर अगर अपना दिल तड़प जाए तो समझ लो ये दिल वो है जिसमें अल्लाह ने रहम डाला है, और ये वो दिल है जिसे अल्लाह ने काबिल रहम बनाया है, अपनी रहमत में से हिस्सा अदा किया है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। ये है मोहब्बत का तकाजा कि आप भी दूसरों के लिए, हमसायों के लिए, गांव वालों के लिए, शहर वालों के लिए, मुल्क वालों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का पैकर बन जाओ, जिस तरह हुजूर पैकर रहमत बनकर जलवा गए। दो चीज हमें बड़ी इख्तिसार के साथ एक एक पॉइंट पर घंटों गुफ्तगू हो सकती है, मगर चूंकि वक्त कम है, मैंने आगे मुल्तान जाना है और 12:30 गाड़ी का टाइम फिक्स, अपने वक्त में मौजू बड़ा तवील है। बाज बातें ऐसी हैं, मेरा अंदर की रूह उन तारों को छेड़ता हूं तो रूह वजद में आती है और जी चाहता है कि इस पर डिटेल से बात हो, मगर वो भी टाइम के हिसाब से इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा। तीसरी बात, मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत का तकाजा ये है जो आप इस वक्त अदा कर रहे हैं, इस वक्त अदा कर रहे हैं। मोहब्बत का तकाजा ये है
कि महबूब के मिलने पर आशिक खुशी मनाए, महबूब जैसी नेमत के हुसूल पर आशिक की रूह वजद में आए और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मालिक तेरा करम है, तूने बनाया अपने लिए था, अता हमें बनाया। अब महबूब तो कोई किसी को अपने महबूब तो नहीं देता, मगर ये कैसी उम्मत है, अल्लाह ने बनाया भी खुद, सजाया भी खुद, बना के संवार के सजा के अल्लाह ने वो महबूब 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुबह को इस उम्मत को अता फरमा दिया। अब मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनके आने पर खुशी मनाओ, मुस्तफा के आने पर बोले क्या करो, खुशी मनाओ, ये मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत हो तो ये काम होते हैं, मोहब्बत ना हो तो अकल दलीलें मांगती। कहां लिखा है मिलाद मनाना, कहां लिखा है, किस किताब, क्या हुजूर ने कहा मिलाद मनाना? भाई ये बातें मोहब्बत की हैं, ये चैप्टर आशिकों का है। जहां इश्क नहीं, जहां मोहब्बत नहीं, वहां ये चीज समझ में भी नहीं आती। ये बात अहले मोहब्बत समझते हैं। ये कहना कि क्या हुजूर ने कहा, अच्छा ये कहां लिखा है मिलाद मनाओ? सिंपल सी बात, अगर कोई कहे ना कि बताओ कहां लिखा है, कहां, जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, कोई कहे ना कि बताओ कहां लिखा है मिलाद मनाना, आप सिंपल एक जुमला बोल दिया करें, अल्लाह ने मिलाद मनाना सुन्नी के मुकद्दर में लिखा है। अल्लाह ने आपके मुकद्दर में मिलाद न लिखा होता तो आप यहां मौजूद ना, कहां लिखा? उसको कहे अगर नजर है तो मेरी किस्मत का, मेरी तकदीर का सहीफा देख लो, कागज देख लो, उसमें लिखा है कि ये आशिक मिलाद मनाएगा। कहां लिखा है? अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है, मुकद्दर में लिखा है। क्या हुजूर ने कहा मिलाद मना? ये बातें मोहब्बत वालों की नहीं। एक साहिब बड़े धड़ल्ले से बात करते थे, मिलाद क्या हुजूर ने कहा है, क्या हुजूर ने कहा है, क्या मिसाल दे रहा, क्या हुजूर ने कहा है? उनका एक बच्चा था, कोई 6 महीने का बच्चा था उसका। मेला आ गया, मेले पे चला गया, वहां ढेर सारी चीजें उठा के, पूरा ढेर उठा के घर ला रहा है, बच्चे की सारी चीजें खरीद के। उसमें बच्चे के कपड़े हैं, उसमें बच्चे के शूज हैं, उसमें बच्चे का झूला है, बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट्स जो बेबी की होती हैं वो सारी उठा के शॉपिंग करके, खरीदारी करके अपने घर को आ रहा। कोई शख्स औलाद के लिए, 6 माह के बच्चे के लिए अल्लाह ने बेटा दिया, उसकी खुशी में सारा कुछ उठा के जो खरीद सकता था खरीद के घर ला रहा है। अब वही साहिब रास्ते में मिल गए, ये क्या है, ये क्या है? उसने कहा कि भाई ये मेरे बच्चे की चीजें, ये मेरे बच्चे की चीजें, इसमें बच्चे की जरूरी लवाजमात हैं, ये चीजें हैं। अब वो शख्स वो कहते हैं कि कितने पागल हो तुम, कितने नादान हो। बच्चा जो माँ को माँ नहीं कह सकता, बाप को बाप नहीं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, बाप को बाप नहीं कह सकता, माँ को माँ नहीं कह सकता, रोटी को रोटी नहीं कह सकता, पानी को पानी नहीं कह सकता। 6 माह का बच्चा है, 4 माह का बच्चा है। जब तुम घर से चलने लगे थे तो तुम्हें बच्चे ने कहा था ये खरीद के, देहाती मोहल्ले में सादा सादा अल्फाज में बात, बच्चे ने कहा था ये सारी चीजें उठा के ला? नहीं, वो उसने तो नहीं कहा। तो फिर क्यों? उसने कहा कि औलाद की मोहब्बत मजबूर करती है। क्या करता है? औलाद की मोहब्बत मजबूर करती है। अब औलाद की मोहब्बत मजबूर करती है, बच्चे ने कहा भी नहीं, बगैर कहे मोहब्बत ने मजबूर किया, सारा कुछ उठा के बच्चे के लिए ले आया। नादान, तुम्हें औलाद की मोहब्बत मजबूर करती है, सुन्नी को आका के मिलाद की मोहब्बत मजबूर। बच्चे के लिए सारा कुछ उठा के ले आओ तो कभी कभी नहीं सोचा ये बच्चे ने कहा तो नहीं, या तो कहा सारा कुछ खरीदते नहीं, कहे बगैर
खुशियां वो हैं महबूबों की जो कहे बगैर मनाई जाती। इश्क कभी कहने का इंतजार नहीं करता, इश्क दलीलें नहीं मांगता। क्यों? इश्क खुद एक दलील होता है, दलील होता है। तो अगर कहे बगैर तुम्हें औलाद की मोहब्बत मजबूर कर सकती है, तो आशिक को कहे बगैर मीलाद और मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी मजबूर कर सकती है। बात इश्क की है, मोहब्बत की। और फिर खुद खुदा ने मोहब्बत का ये तकाजा निभाया है, खुद अल्लाह ने मोहब्बत का ये तकाजा निभाया। जब आमद मुस्तफ़ा का वक्त आया, मुर्रिखीन ने लिखा, सीरत निगारों ने लिखा, पढ़ के देखें, अल्लामा कुस्तलानी को पढ़ के देखें, मवाहिबुल दुनिया पढ़ के देखें, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निबहानी को पढ़ के देखें, अल-अनवारुल मुहम्मदिया, दीगर मुहद्दिसीन को पढ़ के देखें। मोहब्बत का ये तकाजा कि महबूब के आने पर खुशी मनाओ, ये अमल खुद रब्बे कायनात की सुन्नत है। और अल्लाह ने खुद मोहब्बत के इस तकाजे की खुद बनाया, खुद संवारा, खुद सजाया, खुद भेजा। और जब वो महबूब आया या आने लगा तो खुद खुशियां भी मनाई हैं, अल्लाह ने खुद खुशियां भी मनाई। अब सीरत नगारों ने क्या लिखा, कैसे खुशियां मनाई हैं? सितारे आसमान के करीब कर दिए, जैसे आप चरागा करते हैं, लाइटें लगाते हैं, अल्लाह ने सितारों को लाइटें बनाकर जमीन के ऊपर भेज दिया, जाओ जाकर फिजा को मुनव्वर कर दो, मेरा मुस्तफा आने वाला है। अल्लाह ने मोहब्बत के इस तकाजे की तकमील की। फिर क्या किया रब्बे कायनात ने? पूरी जमीन को बुक़ाए नूर बना दिया। हजरत आमीना फरमाती हैं कि मैंने मक्के में अपने घर में बैठकर मैंने शाम और बुसरा के महल्लात को देखा। फिर अल्लाह ने यह एहतमाम किया, खालिक कायनात ने आसमानों के दरवाजे खोल दिए, जन्नतों के दरवाजे खोल दिए, आलम बाला को खुशबू से मुअत्तर कर दिया। फिर खालिक कायनात ने 3 परचम अल्लाह ने लगवाए आमद मुस्तफा की खुशी में। कितने? 3 परचम लगवाए। एक मशरिक की इंतहा पर, जहां मशरिक खत्म हो रहा, जहां जमीन खत्म हो रही है, एक झंडा वहां। एक मगरिब में जहां जमीन खत्म हो रही है, एक झंडा वहां। एक झंडा काबे की छत पर लगाया है। घर अपना है, झंडा मुस्तफा का है। आप अपने घरों में झंडे लहराते हैं कि नहीं लहराते? मिलाद मुस्तफा के झंडे अपने घरों में, अपने घर में आमद मुस्तफा की खुशी में झंडा लहराना, ये रब की सुन्नत है। अल्लाह ने अपने घर में आमद मुस्तफा का झंडा लहराया। अच्छा, ये झंडों का भी बड़ा फलसफा अजीब है, बड़ा अजीब फलसफा, समझने वाली बात है। झंडा एक वहां लगाया जहां जमीन मशरिक में खत्म हो रही है, जमीन की इंतहा, एक मगरिब की इंतहा, झंडा लगाया एक काबे की छत पर। अब ये झंडों का फलसफा बड़ा अजीब है, जरा तवज्जो रखिएगा। अगर आप, ये लाहौर है, लाहौर के पास कौन सा है, वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर अगर आप जाएं और वो परेड वेड पे लोग आज भी जाते हैं, देखते हैं वहां 2 झंडे लगे हुए हैं। कितने? 2 झंडे लगे हुए हैं वहां पर। एक झंडा है इंडिया का, एक है पाकिस्तान का। ठीक हो गया? एक झंडा इंडिया का है, एक झंडा पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान का झंडा वहां लगा है जहां पाकिस्तान की सरहद खत्म हो रही है, जहां पाकिस्तान की खत्म हो रही है। उनका झंडा वहां है जहां हिंदुस्तान की सरहद खत्म हो रही है, जहां इनकी ममलिकत खत्म हो रही है। वहां से कोई खिलाफ वर्जी हुदूद की नहीं करती। इनकी सरहद के इख्तिताम पर इनका झंडा, उनकी सरहद के इख्तिताम पर उनका झंडा। जहां इनकी सल्तनत है वहां इनका झंडा, जहां उन तक उनकी सल्तनत है वहां तक उनका झंडा। ये अमर क्या बताता है? क्या बताता है कि झंडा वहीं लगता है सरहदों में जहां तक किसी की सल्तनत, जहां तक किसी की
सल्तनत इधर मशरक की इंतहा, उधर मगरिब की इंतहा। झंडा इधर है, एक इधर है। झंडों ने बता दिया लोगों, मशरिका या मगरिब, सारी कायनात ये रूबे जमी सल्तनत आमिना के लाल मोहम्मद अरबी के नबूवत। जहां जहां तक झंडे लगे हैं उसके अंदर जो कुछ है सारा इन्हीं की सल्तनत है, इन्हीं की नबूवत है, इन्हीं की नबूवत है। 3 झंडे लगाए, ये अल्लाह ने मिलाद की खुशी में इत्माम किया, मोहब्बत का तकाजा पूरा किया। और फिर खालिक के कायनात ने फरिश्ते भेजे, 70,000 हूरों को जन्नत से भेजा कि ज़मीन की फिजाओं में खड़ी हो जाओ, आमद मुस्तफ़ा के तराने का। 70,000 फरिश्तों को आसमानों से भेजा। नहर कौसर के किनारे 70,000 कस्तूरी के दरख्त लगा। मिलाद की रात 70,000 कस्तूरी के दरख्त लगाए। मिलाद की रात आसमानों के अंदर ज़बरजुद के खालिक के कायनात ने मीनार नस्ब फरमा दी, मीनार। और हुजूर ने शबे मेराज उन मीनारों को देखा, रोशनी दे रहे थे। बताया गया हुजूर ये मीनार रब ने आपकी विलादत की रात आसमानों में लगा है। ये अल्लाह ने खुशियां मनाई। क्यों? मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब जलवागर हो तो मोहब्बत करने वाला खुशी मनाए, खुशी मनाए। इसी तरह समंदर, उन्होंने खुशी मनाई। समंदरों का पानी अपनी सतह से बुलंद हो गया। पहाड़ों ने खुशी मनाई, पहाड़ों की चोटियां अपनी सतह से बुलंद हो गई। जानवरों ने खुशी मनाई, मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ, मगरिब के मशरिक की तरफ दौड़े। अल्लाह ने उनको जुबान दी। गुजरते थे, जब एक दूसरे को क्रॉस करते थे, बोल बोल कर कहते थे भाई मुबारक हो मोहम्मद आ गए। जानवर खुशी मनाए, समंदरी मखलूक खुशी मनाए, मुस्तफा की जलवागरी। तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब के आने पर मुहिब खुश हो, खुश हो। और ये अल्लाह की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, मुस्तफा की सुन्नत। अल मोजमुल कबीर की रिवायत, जिल्द 19 सफ़ा 311, मुस्नद अहमद की रिवायत, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 92, मुस्नद अहमद की रिवायत, अल मोजमुल कबीर की, मुस्लिम की रिवायत। इतनी मोतबर कुतुब हदीस। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हुजर मुबारक से हुजूर बाहर तशरीफ लाए। सहाबा कराम को बैठे हुए देखा, जुमला सुने हुजूर का, बैठे हुए देखा। सहाबा का इज्तिमा है, जैसे आप बैठे हैं मस्जिद में, सहाबा का इज्तिमा। हुजूर तशरीफ लाए और सवाल किया मा जलसकुम, ये जलसा किस चीज का है? जलसा हम जलसा करते हैं। मा जलसकुम, किस चीज ने तुम्हें बिठाया? ये जलसा तुम्हारा, ये बैठना, ये किस चीज के बारे में है? ये जलसा कैसा है तुम्हारा? किस चीज ने तुम्हें बिठा रखा है? कालू जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिक। हुजूर, हम मिलकर आपके सहाबा इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि अल्लाह ने आपका वजूद हमें अता, आपकी वजह से हम पर एहसान फरमाया है, आपकी वजह से हमें हिदायत मिली। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आपकी जलवागरी पर आपका रहमत बनकर, हादी बनकर जलवागर होने की खुशी मना रहे हैं। ये जो अल्लाह ने आपको भेजकर हम पर एहसान किया है, हम इस पर खुश हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इस पर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने पूछा, फरमाया कि मैंने इसलिए पूछा है तुमसे, मैंने सवाल इसलिए किया है। फखबरनी, फरमाया कि कालू मा जलसना इल्ला ज़ालिक। हुजूर, अर्ज किया हुजूर हम सिर्फ इसी मकसद के लिए बैठे हुए हैं। फरमाया कि वन्नहु अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फखबरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। फरमाया कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इधर तुम बैठकर मेरे वजूद की नेमत के हुसूल पर खुश हो रहे हो,
हिदायत मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। उधर मेरे पास जिब्रील आए, जिब्रील ने बताया है महबूब इस वक्त जो सहाबा जो अमल कर रहे हैं इस पर रब आसमानों पर फख्र कर रहा है, इस पर अल्लाह मलाइका में खुश हो रहा है। आपकी आमद का शुक्र यहां अदा किया जा रहा है, रब उसके डंके आसमानों में बजा रहा है। गिरामी कदर, तो ये वो अमल है जो सहाबा किराम ने भी किया है, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा है। महबूब से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं होता। और फिर ये जो उम्मत है इसका खासा है, इसका स्पेशलिटी है, इसका खासा है। और वो खासा क्या है? ये वो एक क्वालिटी है इस उम्मत की जो किसी और उम्मत को नसीब नहीं हुई, किसी और नबी के बाद में। ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, ये गुलाम, आप गुलाम, हुजूर के गुलाम मिलाद क्यों मनाते हैं? सुनिए हदीस से पाक, ताजदार कायनात नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला समेअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला यज़ालु मिन उम्मती क़ाइमतुन बिअम्रिल्लाहि ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला हदीस। और फिर आगे चलकर एक हदीस आती है, फरमाया कि नबी हुरैरा था अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मिन अशद्द उम्मती ली हुब्बन नासुन यकूनून बादी। फरमाया कि मेरी उम्मत में मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग वो होंगे जो मेरे बाद, जो मेरे लोग पूछे मिलाद झंडियां क्यों लगाते हो, मिलाद क्यों मनाते हो, नारे क्यों लगाते हो? हुजूर जो फरमा गए इस अमल का इशारा मिलता है, मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले वो होंगे जो मेरे बाद आएंगे, जो मेरे बाद आएंगे, यकूनून बादी, मेरे बाद होंगे। और उनकी मोहब्बत का आलम ये होगा यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, उनकी मोहब्बत का आलम ये होगा अगर कोई उनसे कहे ना कि भाई तुम्हें मुस्तफा की एक झलक दिखाते हैं, बताओ क्या देते हो? आपके बारे में हुजूर ने कम बे 1500 साल पहले हुजूर ने आप किया। आप तो पैदा हो कर हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। हुजूर तब कर रहे थे जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। वो नस्लें आएंगी मेरी उम्मत में वो लोग आएंगे मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाले होंगे। और उनकी मोहब्बत का लेवल और आलम, अगर उनसे कोई कहे कि तुम्हें मुस्तफा दिखाते हैं, बताओ क्या दोगे? गांव वालों सुनो, कमली वाला जिसका मिलाद मनाने आए हो, वो आपके बारे में हुजूर क्या फरमा गए? फरमाया कि उनकी मोहब्बत का आलम ये होगा अगर कोई उनसे कहे कि तुम्हें मोहम्मद दिखा दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बताओ क्या दोगे? तो वो मेरे उम्मती जो मेरे बाद आएंगे कहेंगे हमसे हमारा माल ले लो, हमारे जिगर के टुकड़े बच्चे ले जाओ, एक झलक मुस्तफा की दिखा दो, माल भी ले लो, हमारे बच्चे भी ले लो, एक झलक मुस्तफा की दिखा दो, सिर्फ एक झलक। तुम तो आज मदीना के अंदर मुझे चलता फिरता देखते हो, मेरी मजलिसों में बैठते हो, तो मेरी एक झलक देखने को तरसेंगे, कहेंगे कि हमारी कोई औलाद ले ले, माल ले ले, एक झलक हमें आमिना के लाल की दिखा। अब हदीस पाक आप ही के बारे में एक हदीस पाक हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने सहाबा से पूछा, और मैं कि अमर बिन शुहैब रिवायत करते हैं, हुजूर ने पूछा कि अय्युल खल्क़ आजबु इलैकुम ईमानन, जरा गौर से सुनिएगा, आप मुस्तफा का मिलाद मनाने वालों, जिस नबी का मिलाद, उस मुस्तफा ने आपका जिक्र कैसे किया? सहाबा के मजे हुजूर ने पूछा कि क्या ख्याल है सहाबियों, बताओ सबसे अजीब ईमान किसका है? सबसे अय्युल खल्क़ आजबु इलैकुम ईमानन, सबसे अजीब ईमान किसका है? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क़ालू वल मलाइका, हुजूर मलाइका का ईमान सबसे अजीब ईमान है। अब अजीब का माना तो आप समझते हैं, जो आम बगैर से जो चीज हट कर हो वो अजीब होती है, जो मुनफरिद एग्जाम्पलरी हो वो चीज अजीब होती है। क़ालू वल मलाइका, हुजूर फरिश्तों का ईमान सबसे अजीब है। ताजदार कायनात में इरशाद फरमाया कि वमा लहुम ला युमिनून व हुम इंदा रब्बिहिम, फरमाया कि
उनका ईमान, फरिश्तों का ईमान अजीब कैसे हो गया? वो तो रब के यहां रहते हैं, वो तो आलम बाला में रहते हैं, वो तो आलम नूर में रहते हैं, वो ईमान नहीं लाएंगे। फरिश्ता ईमान नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? फरिश्तों का ईमान अजीब कैसे हो गया? फिर पूछा, बताओ, सोच के बताओ सिहाबी, अय्युल खल्क़ अजब लेकिन ईमान, कौन सी मखलूक है जिसका ईमान सबसे अजीब है, सबसे अजीब ईमान है? कालू फन्नबियून, अर्ज की हुजूर फिर तो नबी है, नबियों का ईमान बड़ा अजीब है। फरमाया कि नबियों का ईमान अजीब कैसे हो गया? बस वही यंज़िलु वाले, उन पर तो वही आती है। नबी ईमान नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? जिन पर वही उतरती है उनका ईमान अजीब कैसे हो गया? वो ईमान नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? अंबिया का ईमान आलम नूर में रहते हैं, अजीब नहीं है। नबियों का ईमान अजीब नहीं है क्योंकि उन पर तो वही उतरती है। अब बताओ सबसे अजीब ईमान किसका है? अर्ज किया हुजूर, कालू फनहनु, हुजूर फिर तो हम ही बचे, फिर तो हम सहाबा का ईमान सबसे अजीब है। फरमाया कि तुम्हारा ईमान अजीब कैसे हो गया जब मैं मोहम्मद तुम्हारे अंदर मौजूद हूं? तुम मुझे देखते हो, मेरा वद्दुहा का चेहरा देखते हो, रब के जलवे मेरे चेहरे से देखते हो, मेरे मोजज़ात देखते हो, मेरे कमालात देखते हो, मेरी गुफ्तगू सुनते हो, तुम्हारे अंदर मैं मौजूद हूं। तुम्हारा ईमान अजीब, तुम्हारा ईमान अजीब कैसे हो गया? अय्युल खल्क़ अजब लेकिन ईमान। अब बताओ सबसे अजीब ईमान किसका है? और उसके हुजूर फिर तो अल्लाह और उसका रसूल जानता है, आप ही बताएं सबसे अजीब ईमान किसका है? इरशाद फरमाया कि इन्ना आजबल खल्क़ इलैया ईमानन लक़ौमुन यक़ूलून मिन बादी। फरमाया कि सबसे अजीब ईमान उनका है जो मेरे बाद में पैदा होंगे, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा फिर भी मोहम्मद मोहम्मद पुकारते फिरेंगे। उनका ईमान सबसे अजीब होगा जिन्होंने न मक्का में देखा, न मदीना में देखा, न मेरी मजलिसों में देखा, न मेरी तन्हाइयां, न खलवतें, न जलवतें, न ग़ज़वात देखे, न ज़ाहिरी हालात देखे, मुझे नहीं देखा, मगर उनके कानों में आवाज पड़ी होगी कोई मुस्तफा है, बगैर देखे मुझसे प्यार करने वाले होंगे। फरमाया सहाबियों उनका ईमान अजीब अजीब तार ईमान होगा, अजीब तार ईमान होगा। तुम कहते हो इस तरह मीलाद क्यों मनाते हो? क्या सहाबा ने मनाया? क्या सहाबा ने झंडियां लगाई? क्या उन्होंने जुलूस निकाले? अरे नहीं निकाले, यकीनन उनका ईमान भी था। जुलूस वो निकाल रहे हैं जिनका ईमान अजीब, जिनका ईमान अजीब है। और अजीब ईमान हुजूर ने फरमाया इसलिए कि मुझे देखा नहीं होगा, देखे बगैर मुझ पर फिदा होने वाले। तो ये उम्मत का ईमान अजीब था। यही वजह है कि अगर उस दौर में किसी ने मिलाद नहीं मनाया, इस तरह उम्मत मना रही है। क्यों? इसलिए कि इनका ईमान ही अजीब, इनका ईमान अजीब तर है। अजीब तर ईमान का तकाजा ये है कि महबूब के आने पर खुशियां ऐसे मनाओ कि जिसकी मिसाल कहीं ना मिलती, उसकी मिसाल कहीं ना मिलती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और फिर फरमाया कि एक बार मुबारक उसे जिसने मुझे देखा और ईमान लाया। एक बार मुबारक उसे, तूबा लिमन रानी वामन नबी, एक बार मुबारक उसे जिसने मुझे देखा और ईमान लाया। तो मैं वह तूबा सब अमर्रात हम मन लम यारानी वामन नबी। फरमाया कि एक बार मुबारक उसे जिसने मुझे देखा और
ईमान लाया, देखा और ईमान लाया। उसे कितनी बार मुबारक दी हुजूर ने? एक बार। फरमाया कि जिसने मुझे देखा ही नहीं, देखे बगैर ईमान लाया, उसे 7 बार। आपको हुजूर ने 7 बार मुबारक। आप देखे बगैर ईमान ला रहे, देखे बगैर झंडियां लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपका ईमान अजीब तर है। अजीब तर ईमान का तकाजा यह है कि जो काम जाहिरन इस तरह इस शेप में अगर सहाबा ने नहीं भी किए तो फिर ये वो काम करेंगे जिनका ईमान अजीब तर हो, अजीब तर हो। आज ने क्या? बगैर देखे ईमान बिल गैब। आपने मुस्तफा को नहीं देखा, आपने हुजूर को नहीं देखा, देखे बगैर जो ईमान होता है इसकी बड़ी शान होती है, बड़ी फजीलत होती है, बड़ा दर्जा और बड़ा मकाम होता है। देखें मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी कौम ने क्या कहा था? लम अरिनल्लाह जहरता, हम लन उमिन बिका हत्ता नरल्लाह जहरता। ऐ मूसा, हम उस वक्त तक तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक तेरे रब को अपनी आंखों से हम देख न लें। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने डिमांड की। जिस रब की बात करते हैं उसे रब को दिखा, हत्ता नरल्लाह जहरता, जब तक जाहिरन तेरे रब को हम नहीं देख लेते हम ईमान नहीं लाएंगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का तकाजा था। अल्लाह ने क्या किया? इसकी सजा दी। सजा क्या मिली? फक़्तुलू अनफुसकुम, तुमने ये शर्त रखी है कि रब को देखेंगे तो मानेंगे। अब सजा ये है, अपने हाथों अपनी गर्दनें मारो। फक़्तुलू अनफुसकुम, अपना कत्ले आम करो, तुम्हारी सजा ये है। और उधर उम्मती है, उम्मत ने ऐसा कोई तकाजा मुस्तफा से, ऐसा कोई तकाजा मुस्तफा से नहीं किया, नहीं किया। अगली राज की बात, आप कहते हैं अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह एक है। आप कहते हैं ना अशहदु का माना क्या है? अशहदु का माना क्या है? मैं गवाही देता। अशहदु का माना है मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं। देखें अब आप कहते हैं अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। अब सवाल ये है कि गवाही देखे बगैर होती नहीं। गवाही देखे बगैर आप कहते हैं मैं गवाही दे। भाई कैसे गवाही दे रहे हो? 5 बार 10 बार एक अज़ान में 2 बार तौहीद के बारे में कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 10 बार रोजाना मस्जिद से ये सदा बुलंद होती है। हर बंदा कलमे शहादत पढ़ता है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ। 5 साल का भी कह रहा है, 10 साल का, 15, 20, 40, 50, 100 साल, जिस उम्र में जो है वो क्या कहता है? मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। बंदा सवाल करे आपसे कि भाई गवाही तो देखे बगैर होती नहीं। आप जाएं किसी कोर्ट में, जज से कहें कि मैं गवाही देता हूं, जज पूछे देखा है? आप कहें देखा नहीं, बताएं आपकी गवाही कबूल होगी? देखे बगैर गवाही कबूल नहीं होती। फिर आप कैसे कह रहे हैं अशहदु मैं गवाही देता हूं? आपने रब को देखा नहीं है मगर कह रहे हैं अशहदु मैं गवाही देता हूं। अच्छा, मजे की बात यह है आप गवाही दे भी रहे हैं, रब गवाही कबूल भी कर रहा है। आप गवाही दे रहे हैं, देखे बगैर दे रहे हैं, रब को भी पता है कि इस जग के लोगों ने, क्या नंबर है? हाँ, इस गांव के लोगों ने मुझे नहीं देखा, मगर जब कहते हैं शहादू, रब को पता है देखे बगैर गवाही दे रहा है। अजीब बात, इससे भी अजीब बात, रब को पता है देखे बगैर गवाही दे रहा है मगर वो देखे बगैर गवाही कबूल भी कर रहा है, कबूल भी कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस उम्मत ने तकाजा नहीं किया मुस्तफा से पहले दिखा फिर। इस उम्मत ने तकाजा नहीं किया
बस देखा और माना, मुस्तफा को देखा और मुस्तफा के देखे हुए को मुस्तफा ने देखा, इन्होंने मुस्तफा के देखे हुए को मान लिया, तो बगैर देखे गवाही दे रहे हैं। मुस्तफा पर एतमाद करते हुए, ईमान रखते हुए, देखे बगैर उम्मती गवाही दे रहा है। रब देखे बगैर उम्मती की गवाही कबूल कर रहा है। क्यों? इन्होंने कौमे मूसा की तरह ऐसा तकाजा नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ मुस्तफा से सुना, देखे बगैर ईमान ले आए। तो अब जो देखे बगैर ईमान ले आता है, बगैर देखे उसकी गवाही कबूल करे, बगैर देखे उसकी गवाही कबूल करे। हाज़िर गिरामी क़द्र, तो अहम तकाजा मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत का यह है कि हुजूर की आमद पर जश्न मनाया जाए, खुशी मनाई जाए, सब आशिक कर रहे। अगला मोहब्बत का वो है इत्तिबाए रसूल। वो क्या है? इत्तिबाए रसूल, हुजूर को फॉलो करना, इताअत करना, इत्तिबा करना, मुस्तफा के नुकूशे कदम की तलाश में रहना, इत्तिबाए रसूल, ये मोहब्बत का तकाजा करो। सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, ऐसे इबादत करो जैसे मैं इबादत कर रहा हूं। तुम्हारी चाल मेरी चाल जैसी, तुम्हारी गुफ्तगू मेरी गुफ्तगू जैसी, तुम्हारा अमल मेरे अमल जैसा हो। हर काम में बस मुस्तफा को देखते जाओ, अमल करते चले जाओ, मोहब्बत का तकाजा। और हुजूर हदीस पाक ताजदार कायनात अबू मूसा अशअरी मुत्तफक अलैह हदीस बुखारी और मुस्लिम की, हुजूर ने अपनी इताअत करने वाले और नाफरमानों को एक मिसाल दी। ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि बेशक मेरी और इस दीन हक की जिसके साथ मुझे मबरूस किया गया है की मिसाल उस शख्स की है। फरमाया कि मेरे दीन की मिसाल, मेरी और मेरे दीन की मिसाल उस शख्स की है जो अपनी कौम में आया, उसने आकर ऐलान किया, लोगों मैंने एक लश्कर आता हुआ देखा है, बचो, कहीं ऐसा ना हो कि वो लश्कर तुम पर हमलावर हो जाए। किसी लश्कर के आने की खबर दे रहा था। अब क्या किया? कुछ लोगों ने उसको माना, कुछ लोगों ने उसको न माना। जिन्होंने माना वो एक महफूज ठिकाने पर रातों रात शिफ्ट हो गए, चले गए। जिन्होंने न माना वो अपनी जगह डटे रहे, बैठे रहे। मगर क्या हुआ कि जब रात आई उस लश्कर ने हमला कर दिया। जो बैठे रहे, जिन्होंने उसको न माना, उसकी बात न मानी, उस लश्कर ने उन सबको हिलाक कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। जिन्होंने उसकी मानकर अपने अपनी पनाहगाह में चले गए वो बच गए। फरमाया लोगों मेरी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने मुझे माना वो महफूज हो गया, जिसने न माना वो तबाह बर्बाद। वैसा ही है जैसे उस लश्कर ने हमला करके उसको गारत कर दिया हो, तबाह कर दिया। ये मिसाल दी हुजूर ने अपने दीन की। फरमाया कि जो तुम्हारी हिफाजत इसी में है, तुम्हारी बेहतरी इसी में है, जो तुम्हारा मुस्तफा कहता चला जाए उसे मानते चले जाओ। हाज़िर गिरामी, यहाँ एक बात बड़ी काबिल, नहीं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। उसने क्या किया? उसने अल्लाह की इताअत की। अब ये जो तसव्वुर है, थोड़ी सी इको थोड़ी सी शामिल करें, बहुत भरदरी से हो गई आवाज इसकी, गला खींचने लग गई। तो मैं जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ये बात बड़ी हमें जरा समझिए। ये नुक्ता नजर कुरान में जगह जगह पाया जाता है। मसलन
वमारा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब, जो तूने पत्थर फेंके वो तूने नहीं फेंके, वो अल्लाह ने फेंके। ये क्या राज है? रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत क्यों है? क्यों? अमल रसूल का। सामने सहाबा देख रहे हैं, पत्थर हुजूर फेंक रहे हैं, मगर रब कह रहा है कि पत्थर महबूब तूने नहीं फेंके, तेरे रब ने फेंके। पत्थर हम फेंक रहे, ये फेंकना हमारा। इताअत जाहिरन तेरी है, मगर दर हकीकत किसकी इताअत है? अल्लाह की इताअत। पत्थर मारना जाहिरन तेरा है, मगर पत्थर तूने नहीं फेंके, किसने फेंके? अल्लाह ने फेंके। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। बोलता महबूब है, आवाज आती है, ये महबूब नहीं बोलता, इसके पर्दे में रब कलाम करता है। आगे इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। महबूब, इनके हाथों पर, सहाबा के हाथों पर तेरा हाथ नहीं है बल्कि रब का। बाजू तेरे नहीं रब के हैं, मारना तेरा नहीं रब का है, हाथ तेरे नहीं रब के हैं, बैत तेरी नहीं रब की है, इताअत तेरी नहीं रब की है, बोलना तेरा नहीं रब का है। क्यों? वजह क्या? वजह क्या है? आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी क्या फरमाते हैं? इब्ने अरबी फरमाते हैं कि हुजूर का मारना अल्लाह का मारना, हुजूर का बोलना अल्लाह का बोलना, हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत, हुजूर का कलाम रब का कलाम, हुजूर की बैयत अल्लाह की बैयत, हुजूर के हाथ अल्लाह के हाथ। ये वो तसव्वुर है जो कुरान दे रहा, कुरान कह रहा है। हुजूर का अमल अल्लाह का अमल। शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि उसकी वजह यह वह हाजबा ज़ातुहु सुब्हानहु अन्हुम फी सूरतिर रसूल। गांव वालों सुनो, इस गांव के अंदर इब्ने अरबी का फिक्र समझो। क्या फरमा गए? फरमाते हैं इसकी वजह क्या है? वहाजबा ज़ातुहु सुब्हानहु अन्हुम फी सूरतिर रसूल। कहते हैं उसकी वजह यह है कि रब ने खुद को सूरत मुस्तफा के अंदर छुपाया हुआ। वजह क्या है? अल्लाह ने खुद को, अपनी जात को, अपने जलवों को सूरत मुहम्मद के पर्दे में रब ने खुद को छुपाया। वहाजबा और छुपाया है जात ने सुब्हानहु तआला अन्हुम लोगों से फी सूरतिर रसूल। सूरत रसूल के अंदर खुदा ने अपनी जात को छुपाया हुआ। अपनी जात को किसका मिलाद मनाने आए हो? सूरत रसूल के पर्दे के अंदर कहते हैं कि रब ने अपने आप को छुपाया हुआ है। वहाजबा ज़ातुहु, चेहरे मुस्तफा का पर्दा है। इस पर्दा चेहरे मुस्तफा के पीछे खुद रब है, खुद अल्लाह है। वज़ालिका लिअन्नहु क़ाला मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। चूंकि पर्दे ने मुहम्मद की सूरत के पर्दे में खुद रब, यही वजह है कि कहा है जिसने रसूल की इताअत की उसने। जो रसूल के नक्शे कदम पे चला वैसा ही है कि जैसे उसने मेरी इताअत की। और फिर अबू हुरैरा कहते हैं कि लोगों, मैंने मदीना की गलियों में रब को चलते फिरते देखा है। पकड़कर हुजूर के पास लाए। फारूक आज़म बोले, हुजूर अबू हुरैरा क्या कह रहा है? हुजूर समझ गए। फरमाया कि अबू हुरैरा ठीक कह रहा है। अना मिरतुर रहमान, मैं रब के हुस्न का आईना हूँ।
मर्रानी फक़द रअल हक़, जिसने मोहम्मद को देखा उसने जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा, मर्रानी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। हक अल्लाह का इसमें पाक, जिसने मुझे देखा उसने, ऊंचा बोले ऊंचा बोले, जिसने मुझे देखा उसने, बाबा दे बुलंद, जिसने मुझे देखा उसने हाथ उठाकर, अल्लाह का नाम है, जिसने मुझे देखा उसने, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। रब के हुस्न का आईना मैं हूं, मेरे पर्दे में रब के जलवे हैं। इन्नी अना मिरतुर रहमान, मैं अल्लाह का आईना हूं। रब के जलवे देखने हैं तो मोहम्मद के चेहरे में देखते। फरमाते हैं फिर आगे ये आयात लाए, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊनल्लाह वमा रमैत इज़ रमैत वमा यंतिक़ु अनिल हवा। और फिर आगे सुनिए, आगे सुनिए, फरमाते हैं कि फमा फारक़हु वला शाहिदल खल्क़ुल मबरूस। फुतूहात मक्किया, शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी की किताब, फरमाते हैं कि फमा फारक़हु, ज़ाते मोहम्मद ज़ाते खुदा से जुदा नहीं, वो अल्लाह से जुदा, बोले अल्लाह से जुदा नहीं है। यही बात अल्लाह हज़रत ने कही, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जाने क्या। इब्न अरबी कहते हैं कि फमा फारक़हु, ज़ाते मुस्तफा रब से जुदा नहीं है, मगर फर्क है, खालिक है, मखलूक। हुजूर रब नहीं बने, रब बंदा नहीं, बंदा रब नहीं है। फरमाया कि वो रब होकर, ये अब्द होकर, वो रब होकर, ये मरबूब होकर, वो माबूद होकर, ये आबिद होकर इतने करीब हैं कि ज़ाते मुस्तफा ज़ाते खुदा से जुदा नहीं है। वला शाहिदल खल्क़ुल मबूस इलैहिम इल्ला रसूल, लोगों ने आपको ज़ाहिरन सिर्फ एक रसूल के रूप में देखा, लोगों ने ज़ाहिरन आपको एक रसूल के रूप में देखा है। हाय 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 हाय, गांव वालों सुनना, जुमला शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी, अब तो बच्चे के कानों में ये नाम पड़ चुका है। किसकी वजह से? वो ड्रामा, तुर्की का ड्रामा उर्तुरुल, आप देखते रहे हैं ना, उसमें एक शेख है, उर्तुरुल के शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं कि लोगों ने बस मुस्तफा का ज़ाहिरी सरापा देखा है, एक रसूल के तौर पर देखा है। फरमाया कि लोगों सुन लो, जुमला सुनना गांव वालों, आज इब्न अरबी आपको बता के जाऊं, इब्न अरबी क्या है, क्या सबक दे गए। कहते कि फ़ज़ाहिरुहु खल्क़न व बातिनुहु हक़्क़न, फरमाया कि उनका जाहिर मखलूक है, अंदर रब ही रब है। फ़ज़ाहिरुहु खल्क़न, ज़ाहिरन सरापा है, लोगों ने पैकरे बशरियत में देखा है, ज़ाहिरन तख्लीक है, पैकरे बशरियत है, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, सामने गुफ्तगू करते हैं, मुस्कुराते हैं, सारे मामलात इसलिए कि वो खल्क हैं। फरमाया कि ये खल्क, ये तख्लीक जो है, तख्लीक बशरियत, फरमाया कि ये जाहिर में तो खल्क हैं, बातिन में हक है, हक है। जाहिरन बशर हैं,
उस बशर के पर्दे में अल्लाह, उस बशर के पर्दे में अल्लाह फ़ज़ाहिरुहु खल्क़ुन, उनका ज़ाहिर खल्क है, बशरियत है, मगर इंसान तेरी निगाह उनकी हकीकत तक नहीं जा सकती, और हकीकत ये है कि अंदर हक ही हक। इस बशरियत के पर्दे में रब है। बशरियत के पर्दे में क्या है? रब है। कमा क़ाल फिल बैअत इन्नमा युबाशिरून अल्लाह, फरमाया कि यही वजह, चूंकि अंदर रब है, सारी सूरत बशरियत की है, अंदर रब है, यही वजह है कि खुदा ने कहा इनकी बैत में, यही वजह है कि अल्लाह ने कहा इनका हाथ मेरा हाथ, इनकी इताअत मेरी इताअत, इनका बोलना मेरा बोलना। मतलब वजह क्या है? फ़ज़ाहिरुहु खल्क़ुन, जाहिर सरापा बशरियत है, व बातिनुहु हक़्क़ुन, उनका बातिन हक है। उनका बातिन क्या है? हक है, हक है। आगे सुनो, शेख इब्न अरबी फरमाते हैं कि हामीम, हामीम नून, हामीम आइन सीन काफ, काफ आइन साद, साद अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद, ये रूफ़े मुक़त्तआत, इनके अंदर सूरह हामीम के पहले दो क्या है? हामीम क्या है? सूरह हामीम, जो हामीम से शुरू होती है, इस हामीम का जिक्र करते हैं शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी। ये हा क्या है? ये मीम क्या है? फरमाते हैं कि इस हा से मुराद हक है, मीम से मुराद मोहम्मद है। हा मीम, हा हक, हा हक, मीम मोहम्मद। अब ये जो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी इसकी जो ओरिजिन है वो तीन हर्फ है, तीन हर्फ है, हा मीम दा, इसका मादा हम्द। इसी से उलमा समझते हैं कि इसमें मफूल पर मुबालगे का सीगा मोहम्मद बना। जैसे शरीफ, इसका जो ओरिजिनल हुरूफ है वो तीन है, शीन रेफे। अब शीन रेफे ओरिजिनल हुरूफ है, शरफ भी इसी से, शरीफ भी इसी से, अशरफ भी इसी से, मुशर्रफ भी। देखें अल्फाज बदल रहे हैं मगर शीन रेफे हर जगह, समझ गए? सीन लाम मीम सालिमा, इस्लाम भी इसी से, मुसलमान भी इसी से, मुसल्लम भी इसी से, तस्लीम भी इसी से। हुरूफ बदल रहे हैं मगर सीन लाम मीम हर जगह मौजूद है। इस तरह हामिद, हमीद, महमूद, अहमद, मोहम्मद, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, मगर हा मीम दाल सब में मौजूद है। ये हा मीम दाल, इसे कहते हैं मादा। क्या है? मादा। ओरिजिनल हर्फ, असली हुरूफ तीन हैं, हा मीम दाल। अबू रफा कहते हैं ये हा क्या है, मीम क्या है, दाल क्या है? तवज्जो से, हा मीम दाल, इसी से बना मुहम्मद, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हा मीम दाल, इसी से बना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू रफा कहते हैं कि हा क्या है, मीम क्या है, दाल क्या है? इब्ने अरबी की बात बता दी, हा हक। हा क्या है? हक। ऊंचा बोले, हा क्या है? हक। मीम क्या है? मुहम्मद। हा मीम, हा हक, मीम मोहम्मद। दाल क्या है? दुनिया। दाल क्या है? बोले दुनिया। हक मोहम्मद, दुनिया। हक मोहम्मद, दुनिया। इधर से करो हक मोहम्मद, दुनिया। ऊपर से करो हक मोहम्मद, दुनिया। यानी ऊपर हक है, नीचे दुनिया है, दरमियान में मोहम्मद है।
दरमियान में मोहम्मद है, दरमियान में मोहम्मद। हक है, इधर दुनिया है, दरमियान में मोहम्मद को रखा। उधर हक है, हम्द, उधर हक है, इधर दुनिया है, दरमियान में मोहम्मद है। क्यों? महबूब इधर देने वाला है, उधर लेने वाले हैं। इधर दाता है, उधर साइल है। इधर अता करने वाला है, उधर मांगने वाले हैं। इधर देने वाला है, उधर भिखारी है। इधर अता करने वाला मोती है, उधर मांगते हैं, मांगने वाले हैं। मेरे मुस्तफा इधर खालिक है, उधर मखलूक है। इधर महबूद है, उधर आबिद है। इधर राज़िक है, उधर मरज़ूक है। इधर झोलियां फैलाने वाले, उधर झोलियां भरने वाला। उधर देने वाला, इधर लेने वाले। तू दरमियान में मोहम्मद बनकर खड़ा हो जा। इधर से लेता जा, उधर को देता जा। इधर से लेता जा, उधर को देता जा। हम हा हक मीम मोहम्मद। शेख इब्न अरबी फरमाते हैं हामीम, फरमाया कि हा से ही हामीम हक मीम मोहम्मद। कहते हैं कि अयल हक को फहोजबत बे मोहम्मद। इसका मतलब ये हामीम का मतलब ये है, इब्न अरबी फरमाते हैं हामीम का मतलब ये है अयल हक को होजबत बे मोहम्मदिन, के हक ने खुद को मोहम्मद में छुपाया हुआ। हक ने खुद को मोहम्मद में छुपाया हुआ है। फहुवा हक्कुन बिल हकीकत मुहम्मदुन सल्लल्लाहु बिल खलीका। फरमाया के जाहिरी एतबार से तो वो बशर है, से वो मखलूक हैं। फरमाया के फहुवा हक्कुन बिल हकीका, हुजूर की हकीकत ये है कि अंदर हक ही हक है। फिर आगे अहब्बहु फज़हरा बिसूरतिही, हुजूर से अल्लाह को मोहब्बत हो गई, बस फकाना ज़ुहूरुहु बिही, मुस्तफा से ऐसा प्यार हुआ, ऐसा प्यार हुआ, ऐसा नाज आया रब को मोहम्मद पर कि खुद को मोहम्मद के पर्दे में छुपा, खुद को मुस्तफा के पर्दे में छुपा दिया। आज ने गिरामी कादर, यहां यही इब्न अरबी एक मकाम पर फरमाते हैं, फरमाते कि इन्नल्लाह अबरज़ल हकीकतल अहमदिय्यता मिन कुमून हज़रतिल अहदिय्या। अल्लाह ने अपने अहद की कान से, किसकी कान से? कान नहीं होती जैसे सोने की कान, हीरे की कान, कानें होती है ना, पीतल की कान। कहते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी अहदियत की कान से अहमदियत निकाली। अहदियत की कान से अहमदियत निकाली। यहां अगली बात समझिए, देखें कान का जिक्र किया है, अपने नूर की कान से, अहदियत की कान से अहमदियत निकाली। अहद के नूर से अहमद, अहद के नूर से अहमद निकला। यहां एक बात बड़ी काबिल गौर है, देखो जैसी कान होती है वैसी ही चीज निकलती है, जैसी कान होती है वैसी ही चीज निकलती है। सोने की कान से क्या निकला? सोना। पीतल की कान से क्या निकलेगा? चांदी की कान से, लोहे की कान से, नमक की कान से। तो जैसी कान हो वैसी ही चीज। तो अहदियत की कान से क्या निकला होगा? अहद की कान से अहद निकला। अहद की कान से अहद निकला।
अब आप हैरान हो गए, अहद तो रब का नाम है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है। उस एक की कान से एक, अहद की कान से अहद निकला, अहद निकला। अब यहां शायद कुछ लोग सोचें कि अहद तो अल्लाह का नाम है। सुने, इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं मवाहिबुल दुनिया के अंदर, इमाम कुस्तलानी मवाहिबुल दुनिया में फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह का नाम अहद है, हुजूर का एक नाम भी अहद है। अहद हुजूर का भी नाम है, अहद हुजूर का भी नाम है। अहद हुजूर का नाम, आगे लिखा जब्बार हुजूर का नाम, फिर लिखा मुख्तार हुजूर का नाम, वो भी अहद है। अहद के खजाने से कौन तो कंजम मख्फिया, छुपा हुआ खजाना था। अहद के खजाने से, अहदियत की कान से अहद, अहदियत की कान से अहद निकला। वो भी अहद है, ये भी अहद है, मगर वो कुल हुवल्लाहु अहद है। वो खालिक होने में अहद है, ये मखलूक होने में। जैसे वो खालिक होने में अव्वल, हुजूर मखलूक होने में अव्वल। मुल्ला अली कारी शरह शिफा के अंदर जिब्रील की जुबान से हुजूर की बारगाह में सलाम लिखते हैं। जिब्रील आए और हुजूर को सलाम भेजा, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन, जिस तरह खुदा शेख अब्दुल मुहतसिर देलवी मदारिज नबुव्वत में फरमाते हैं, जैसे अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन ये खुदा की सिफात हैं, नाम है, इसी तरह यही मुस्तफ़ा की, जिस तरह अल्लाह की हम्द है वैसे हुजूर की नात भी। इसी तरह अहद, वो खुदा होने में अहद, हुजूर मखलूक होने में अहद। वो खुदा होकर बेमिसाल, मोहम्मद मखलूक होकर। खुदा उस जैसा कोई नहीं, मोहम्मद वो भी अहद, ये भी अहद। फिर क्या किया, आगे फरमाया कि अल्लाह ने अहद को मीम का पर्दा, अहद को मीम का पर्दा दिया। महबूब अहद जाकर ऐलान कर, कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे मुस्तफा तू मुझे अहद अहद पुकार, तुझ पे मीम का पर्दा डालकर तुझे अहद से अहमद, तू अहद अहद पुकारता रहे, मैं अहमद अहमद मोहम्मद मोहम्मद पुकारता रहूंगा। मीम का पर्दा दिया, फिर मीम मोहम्मद, मोहम्मद की भी मीम। और किसी आरिफ ने क्या लिखा, किसी शायर ने, अलिफ दे मुखड़े थे मीम द घूंघट, अलिफ दे मुखड़े थे, बोले अलिफ दे मुखड़े थे मीम द घूंघट, तेनू जानन वाले जान लिया, पा ना भुलेखे आना बशरी दे आशिका तेनू। अलिफ दे मुखड़े ते मीम द घूंघट, और आगे मीम दे घोंड विच अलिफ नज़ारा। आए मुस्तफा के चेहरे में अपने आप को छुपा लिया। जाहिरन बशरियत मुस्तफा है, अंदर खुद रब है। मीम दे घोंड विच अलिफ नज़ारा, लुकना नहीं महबूबा। अब मीम दे घोंड विच अलिफ नज़ारा, सूरत मुस्तफा की, पीछे खुद है, अमल मुस्तफा का पीछे, हाथ मुस्तफा के पीछे खुद है। मुखड़े दे मीम दे घोंड विच अलिफ नज़ारा। अब ये क्या है, मीम दे घोंड विच मीम का पर्दा डाला, पीछे अलिफ ही अलिफ, मीम का पर्दा पीछे अलिफ ही अलिफ। अल्लाह, अलिफ अल्लाह का, मीम का पर्दा डाला, अलिफ, मीम दे कोंड विच अलिफ नज़ारा। अब आप तवज्जो जरा फरमाएं, अब ये जो मीम दे कोंड विच अलिफ नज़ारा, ये कहां, मीम दे कोंड विच अलिफ नज़ारा,
मीम के पर्दे में अलिफ कहाँ है? देखें, मीम जब आप हुरूफ को लिखते हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, हुरूफ को लिखते हैं तो हुरूफ को जब फैला के लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? मसलन हुरूफ को जब फैला के नून, नून तो वैसे लिखते हैं, जैसे ये नून है, नून नून। अगर फैला के, जिसे बस्त करना कहते हैं, हुरूफ बस्ती, वो कैसे? नून वाओ नून, नून वाओ नून, ये होता है नून। हुरूफ को फैला के लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। जैसे सीन है, सीन लिख लिया, दैट्स ऑल। लेकिन सीन को अगर फैला के लिखना हो, सीन ये नून, क्या बना? बोले क्या बना? सीन। बा, बा, बा वैसे लिखा बा, लेकिन फैला के लिखोगे बे अलिफ बा, बा। इसी तरह कोई भी हुरूफ, जीम, अगर आप जीम लिखोगे तो जीम सिंपल ऐसे लिख दिया, लेकिन जीम को फैला के लिखोगे तो क्या होगा? जीम ये जीम, जीम या मीम, ये बन गया जीम। ऐसे ही मीम को लिखो फैला के, क्या बनेगा? मीम, मीम या मीम, इसे बस्त करना कहते हैं। मीम या मीम क्या बनता है? क्या बनता है? मीम, मीम। मीम दे खोंडे विच अलिफ नजारा कहां है? मीम या मीम, ये जो या का अलिफ है, तो जो है, बात समझ आ रही है? अच्छा, कितने जिनको समझ आ रही है? मीम को फैला के लिखोगे, मीम या मीम, ये जो या का अलिफ है ना, यही है मीम दे कोंडे विच अलिफ नजारा। मीम दे कोंडे विच अलिफ नजारा, लुकना नहीं महबूबा, सचियां गल्लां करन तो आशिकां, रुकना नहीं महबूबा, अर्शती अर्श तसी अज फर्श ते आया, ताइयों बदल मकान लिया। अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट, तेनू जानन वाले जान लिया, तेनू जानन वाले जान लिया। और आगे लोकी कहंदे फर्श बरी ते, लोकी कहंदे अर्श बरी ते, अज मेहमान बन मेहमान अज, लोकी कहंदे अर्श बरी ते बन मेहमान अज आए। जरा तवज्जो, यही कहते हैं ना कि मेहमान बन गए। लोकी कहंदे अर्श बरी ते बन मेहमान अज आए, कौन मेहमान ते की मेहमानी, कौन भला समझाए। हकीकत क्या है? घर वाला घर अपने आया, घर वाला, बोले घर वाला घर अपने आया, लोका समझ मेहमान लिया। अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट, तेनू जानन वाले अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट, तेनू जानन वाले जान लिया। लोकी कहेंगे अर्श बरी ते बन मेहमान अज आए, कौन मेहमान ते की मेहमानी, कौन भला समझाए। घर वाला घर अपने आए। बस आखिरी 5 मिनट जरा तवज्जो, घर वाला घर, घर वाला घर अपने आया, कौन भला समझाए। अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट, तेनू जानन वाले जान लिया, कौन भला समझाए। घर वाला घर अपने आया, लोग समझ मेहमान लिया, आशिका तेनू जान लिया, आशिका तेनू। घर वाला घर अपने आया। अब ये बात भी आखिरी यहां पर बात खत्म कर रहा हूं। घर वाला घर अपने आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जब ज़ाहिरी शक्ल बशरियत की है, बातिन में खुद है, तो कौन कहां जा रहा था? बातें मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, मुझे वाकई लगे घर में बैठे मुझे सिर्फ इत्मीनान चाहिए, सिर्फ हाथ सिद्ध के दिल से वही खड़े करें जिनको बात समझ आ रही है, हाथ खड़े करके बताएं जिनको समझ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब ज़ाहिरी
सरापा मुस्तफा का बशरियत है। ज़ाहिरहू खल्क़ुन व बातिनहू हक़्क़ुन। सरापा बशरियत का है। जब अंदर रब है तो कौन कहां जा रहा था? यहां पर बात खत्म करूंगा। कौन कहां जा रहा था? घर वाला घर, ऊंचा बोल दे, आखिरी 5 मिनट है। घर वाला घर, ऊंचा ऊंचा घर वाला घर। मैंने बड़ा लंबा सफर करना है, मुझे थोड़ा सा जगा के भेजिए। घर वाला घर, हाय हाय, घर वाला घर अपने आया, लोग का समझ में। घर वाला घर अपने आया। हुजूर का असली देश लामकान है। असली देश हुजूर का क्या है? बोले क्या है? अच्छा, बड़ी कमाल की चीजें। जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं ना, यहां बड़े दरीचे खुलते हैं, बड़े दरीचे खुलते हैं। ऐसे ऐसे दरीचे खुलते हैं कि रूह वजद में आ जाए। मगर बात इस आखिरी पॉइंट पर खत्म कर रहा, वक्त होता तो चंद चीजों पर गुफ्तगू हो जाती। असली देश हुजूर का क्या है? लामकान। क्या है? यहां इल्म का मसला भी हल होता है। कौन सा मसला? इल्म का मसला भी हल होता है। उम्मी आजकल शोर पड़ा हुआ है, उम्मी बमाना अनपढ़। वे का बदबख्त मुफ्ती, उसने बकवास किया हुआ है। न लिखना आता था न पढ़ना आता था। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। चूंकि वो उम्मी थे, अनपढ़ थे, जिन्होंने उम्मी का तर्जमा अनपढ़ किया है। ये मसला भी यही समझ में आता है। घर वाला घर, घर वाला घर अपने आया। उम्मी का माना भी यही समझ में आता है। मसलन मिसाल के तौर पर देखें, आप किसी खतीब को बुलाते हैं, लाहौर से फर्ज किया बुलाते हैं, इश्तिहार छप गए, फलां दिन जलसा होगा, फलां हजरत साहब खिताब फरमाएंगे, ठीक हो गया। अब वो सारा फिरा गांव में रहता है, उसका सर घूमा, नाम पढ़ा और तस्दीक के लिए गांव के मिडिल स्कूल में चला, प्राइमरी स्कूल में चला गया। हेडमास्टर से कहता है जाके, हजरत ये इश्तिहार है, ये इस नाम का बंदा, ये जो है स्कूल में पढ़ता रहा, इस चक नंबर 57, चक नंबर 57 यहाँ के प्राइमरी स्कूल में चला गया। हजरत ये इश्तिहार है, इस पर ये नाम लिखा है, क्या ये आपके प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है? वो सारा रिकॉर्ड निकालेंगे, नहीं पढ़ा। मिडिल स्कूल में चला गया, हेडमास्टर से कहता है ये देखे नाम, क्या ये बंदा पढ़ता रहा है यहाँ? इसका इल्म चेक करना है, कहाँ कितना पढ़ा हुआ है, क्या ये यहाँ पढ़ा हुआ है? वो कहेगा नहीं भाई, इस नाम का कोई बंदा हमारी हिस्ट्री में स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ। साथ के गांव के, बड़े गांव के किसी हाई स्कूल में चला गया, है टीचर से जाकर कहता है कि ये देखे ये नाम देखे, निकाले दाखिल खारिज रजिस्टर निकाले, देखे इस नाम का बंदा यहाँ पढ़ता रहा है। उसने रिकॉर्ड चेक किया, कहा नहीं। करीबी शहर के किसी कॉलेज में चला गया और जाकर कहने लगा कि प्रिंसिपल से कि कॉलेज देखे जरा, प्रिंसिपल साहब देखिए इस कॉलेज में ये पढ़ता रहा है। चेक किया, नहीं। साथ के मुल्तान चला गया, मुल्तान किसी और करीबी किसी शहर में चला गया जहां यूनिवर्सिटी हो बड़ी, जाकर कहता है फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी में चला गया, जाकर चांसलर साहब देखे इस नाम का बंदा यहाँ पढ़ता रहा है। उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, नहीं। प्राइमरी में नहीं, मिडिल में नहीं, हाई में नहीं, कॉलेज में नहीं, किसी मदरसे में नहीं, यूनिवर्सिटी में, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी में नहीं। फिर आया गांव में, हे लोगों किसको बुलाया है? ये तो अनपढ़ है, ये तो अनपढ़ है। ना यहाँ के प्राइमरी के इसका नाम है, ना मिडिल में नाम है, ना हाई में नाम है, ना कॉलेज में, ना मदरसे में, ना दरसे निजामी में, ना किसी जामिया में, ना यूनिवर्सिटी में। ये तो अनपढ़ है, किसको बुला लिया? वो कहेंगे बेवकूफ, अनपढ़ ये नहीं, अनपढ़ तू है। क्यों? तू इसका इल्म देख रहा है यहां, तू इसका इल्म देख रहा है यहां इस इलाके में, यहां नहीं मिलेगा। इसका इल्म देखना है तो वहां की दरसगाहें देख जहां से आ रहा है, जहां से ये लाहौर का है, लाहौर के प्राइमरी देख, मिडिल देख, यूनिवर्सिटियां देख, कॉलेज देख, जामिया देख, ये
यहाँ का है ही नहीं, तू इल्म यहाँ ढूंढ रहा है। इल्म देखना है तो वहां से देख जहां से ये, जहां से ये जो इसका असली देश है, जहां से ये आ रहा है, यहाँ इल्म मत तलाश कर। जब मौलवी ने देखा कि मक्के में किसी से नहीं पढ़ी, जब उसने देखा कि मदीना में किसी से नहीं पढ़े, जब उसने देखा कि ताइफ में कोई उस्ताद नहीं है, जब उसने देखा कि सहराओं से नहीं पढ़े, इन जंगलों में नहीं पढ़े, तो उसने कह दिया अनपढ़ है, ये तो पढ़े हुए नहीं है, नादान, इनका इल्म यहाँ का न देख, ये यहाँ के हैं कहाँ, इनका इल्म देखना है तो लामकान देख जहां से मोहम्मद। इनका इल्म देखना है तो उस लामकान से देख जहां से मोहम्मद आए, जहां इनका नूर बनाया गया, जहां इनकी तख्लीक हुई है, जहां जो बनता है वही उसका असली देश, वही लामकान के मकी हुए। अल्लाह हज़रत वही लामकान के मकी हुए। अरे लामकान उनका देश है जहां से मोहम्मद बने, जहां नूर बना, इस नूर से कायनात बनी। फिर उस बैकरे नूर को बशरियत का लिबास पहना कर 12 रबीउल अव्वल के दामन में अता करके उम्मत को अता फरमा। इल्म देखना है तो लामकाम से देख जहां से मुस्तफा आए, ना तू वहां तक जा सकता है, ना इल्म मुस्तफा की गहराइयों को पा सकता। इल्म ना पाया तो वहां जा, क्योंकि असली देश क्या है? लामकान। अच्छा, सेकंड लास्ट बात, जब आप देखें, अभी आप मस्जिद में आए, जूते उतार के आए हैं या जूते पहन के तो नहीं आए? नहीं पहन के आए ना। क्यों? इसलिए कि ये रब का घर है। ये क्या है? रब का घर। जूते बाहर आप, अंदर, जूते बाहर आप, अंदर। जब आप अपने घर में जाएंगे, जूते उतार के जाएंगे या पहन के जाएंगे? बोले तो जो हुसैन साजा चल रहा है आपका, पहुंचे जहां पहुंचाना चाहता हूं। जब आप रब के घर में आए तो जूते उतार के आए, जब आप अपने घर जाएंगे तो जूते पहन के जाएंगे। हुजूर कभी भी बैतुल्लाह में नालैन पहनकर नहीं गए, और अपने घर कभी नालैन उतार कर, तो अपने घर जो जाता है नालैन ऊंचा बोले, जूता पहन के जाता है। जो रब के घर जाता है वो जूता उतार के जाता है। वो जो अर्शों के पार जूते पहन के जा रहे थे, कहां जा रहे थे? वो जो अर्शों के पार नालैन मुबारक पहन के जा रहे थे, कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? अपने घर। कोई भी नालैन उतार कर नहीं जाता, वो अपने घर जा रहे थे। आखिरी बात, हुजूर फरमाते हैं, मा ज़वजतु अली व फातिमा, अली और फातिमा की शादी मैंने नहीं की। अली और फातिमा की शादी मैंने नहीं की। वलाकिन अल्लाह ज़वजहा अला अर्श, इनका निकाह तो खुद रब ने पढ़ाया है अर्श पर। और फातिमा का निकाह तो खुद रब ने पढ़ाया है। ये शादी मैंने नहीं की, अल्लाह ने अर्श पर की है। पहले उसने वहां की है, फिर हमने की। ये मैंने नहीं की, ये रब ने की है। कहां की है? वलाकिन अल्लाह ज़व्वजहा अलल अर्श, ज़व्वजहा अलल अर्श। अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह अर्श के ऊपर पढ़ाया है। अल्लाह ने अर्श के नीचे सब मखलूक है, ऊपर खालिक का जहान है। तो अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह कहां करवाया है?
बोले कहाँ पढ़ाया है? ऊंचा बोल दें कहाँ पढ़ाया है? मेरा आखिरी जुमला है, कहाँ पढ़ाया है? अर्श के ऊपर। अगर फातिमा का निकाह अर्श के ऊपर हुआ है, तवज्जो, अगर फातिमा का निकाह अर्श के ऊपर हुआ है तो हैरत क्यों हो, बेटियों का निकाह बाप के घर में ही तो हो। हाय हाय, बेटियों का निकाह बाप के घर में तो होता है। बोलो मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके, मैं सदके, मैं सदके रसूल के भी सदके, अहले बैत के भी सदके, फातिमा ज़हरा के सदके, अली के सदके, हसन के सदके, हुसैन के सदके, मुस्तफ़ा के सहाबा के सदके। आज ने गिरामी कदर इत्तिबा रसूल और फिर मोहब्बत का तकाजा नुसरत रसूल, और नुसरत रसूल इन उलमा के साथ ताअवुन करें, इनसे मोहब्बत करें, ये नुसरत रसूल। उलमाए हक की इज्जत ये नुसरत रसूल, दीन की खिदमत ये नुसरत रसूल, दीन के हिया के लिए, सरबलंदी के लिए जिद्दोजहद करना। वो निजाम जो गरीब का कुचल रहा है, दौलतमंद को, अशराफिया को फायदा पहुंचाने वाला निजाम जड़ों से उखाड़ कर फेंकना और मुस्तफा के गरीब को ऊपर लेके आना, ये जिसके लिए हुजूर आए थे, महरूमों को उनका हक दिलाना, ये है नुसरत दीन रसूल। आइए इसी कौज के लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान आपको गाए बगाए आवाज देती रहती है। मुबारक है वो लोग जिन्होंने इस आवाज पर लब्बैक कहा और मोहब्बत का एक तकाजा नुसरत रसूल इसकी तरफ कदम बढ़ाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सिद्क़ दिल के साथ दीन मुस्तफ़ा की खिदमत करने और इस हवाले से नुसरत रसूल करने की तौफीक अता फरमाए। दर वक्त अजल सरजरी चौकट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, मट्टी ना हो बर्बाद मेरी पसे मर गिला ही, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा। जाते जाते आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, हाथ उठाकर आमदे मुस्तफ़ा, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा जहां से बात शुरू की थी। खुदा इन दीवानों को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता।